नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मुसाफिर गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको लेकर चलूँगा वृंदावन और गोवर्धन की यात्रा पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे इस ब्लॉग में, जिसका नाम है मुसाफिर गुरु और मैं आपका दोस्त राजीव गौतम। यात्रा की बात करें तो मैंने अपनी यात्रा फरीदाबाद से शुरू की है और आप अगर कहीं से भी आना चाहते हो तो मथुरा के लिए भी डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है। तो मैंने अपनी जो यात्रा ट्रेन के द्वारा की थी, जो कि निजामुद्दीन से ताज एक्सप्रेस जिस ट्रेन का नाम है, जो कि बनकर के चलती है, जिसका टाइम 7:20 का होता है, 7:15 का टाइम होता है, जो कि फरीदाबाद में इसका टाइम 7:30 बजे का होता है। और ये ट्रेन पकड़ने के बाद मैं सीधा पहुंच गया मथुरा स्टेशन पर, जो कि ट्रेन ने मेरे को राइट 9 बजे मेरे को स्टेशन पर उतार दिया था। और अब रास्ते में ही आपको बात करें ऑटो के किराए की, तो ऑटो वाले ने मेरे से मथुरा जंक्शन से वृंदावन मंदिर के लिए 50 रुपये का किराया लिया था, जो कि शेयरिंग ऑटो होता है। मथुरा जंक्शन स्टेशन से मात्र 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर जन्मभूमि मंदिर स्थित है, जो कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि कहलाती है। अगर आप वहां दर्शनों के लिए जाना चाहते हो तो वो ऑप्शन भी बेस्ट रहेगा। वहां के दर्शनों के बाद आप बांके बिहारी मंदिर के लिए दर्शनों के लिए जा सकते हो। बांके बिहारी मंदिर आप 12 बजे से पहले आप दर्शन के लिए चले जाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि 12 बजे के बाद मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। इसी के साथ मैं अब सुबह सुबह पहुंच गया बांके बिहारी मंदिर, जिसके मैंने सबसे पहले बांके बिहारी के दर्शन किए। बात करें भीड़ की, तो सावन के महीनों में भगवान बांके बिहारी जी के दर पर काफ़ी परिक्रमा के लिए काफ़ी मात्रा में भीड़ आती है और काफ़ी दूर दूर से लोग बांके बिहारी जी की परिक्रमा करने के लिए, वृंदावन की परिक्रमा करने के लिए और गोवर्धन की परिक्रमा के लिए आते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी बांके बिहारी जी की परिक्रमा और गोवर्धन की परिक्रमा सच्चे मन से श्रद्धालु करता है, उसकी मनोकामना भगवान कृष्ण जरूर पूरी करते हैं, चाहे वो जो भी मनोकामना क्यों ना हो। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो। बांके बिहारी मंदिर से मात्र 100 से 150 मीटर की दूरी पर ही राधा वल्लभ मंदिर है, जो कि बिल्कुल बांके बिहारी से पास में ही पड़ता है। तो अगर आप दर्शनों के लिए यहाँ पर जाते हो तो राधा वल्लभ मंदिर भी जरूर जाइएगा। राधा वल्लभ मंदिर में दर्शन करने के बाद आप बाहरी बाजार में नाश्ता कर सकते हैं, क्योंकि नाश्ते में आप बहुत कुछ ले सकते हो, खाने का बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। लेकिन आप वृंदावन आएँ और मथुरा आएँ और वहाँ की कचौड़ी ना खाएं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ की कचौड़ी का एक अलग ही स्वाद रहता है। कचौड़ी का नाश्ता करने के बाद मैं अपनी गोवर्धन की यात्रा के लिए निकल गया। यहाँ से मैंने 7 नंबर बस पकड़ करके गोवर्धन के लिए निकल गया, जिसका बस का किराए की बात करूँ तो 50 रुपये किराया होता है, जो कि आपको सीधा गोवर्धन बस स्टैंड पर ही रोकती है और रास्ते में ही आपको प्रेम मंदिर मिल जाएगा। और बात करें बांके बिहारी मंदिर के आसपास में पड़ने वाले मंदिरों की, तो सारे मंदिर 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही होते हैं, तब जो कि आप एक दिन आप बांके बिहारी में रुक करके सारे मंदिरों के दर्शन आप कर सकते हैं। इसी के साथ मैं वृंदावन बांके बिहारी से दर्शन करने के बाद अपनी अगली यात्रा गोवर्धन की परिक्रमा के लिए निकल गया, जो कि मुझे गोवर्धन की परिक्रमा 21 किलोमीटर की पैदल ही करनी थी। लेकिन पैदल की यात्रा करने से पहले मैंने मानसी गंगा में स्नान किया, जो कि यहाँ पे स्नान करना बहुत ज़रूरी होता है। मानसी गंगा के बारे में कहा जाता है कि मानसी गंगा में बहुत सी गंगा, यमुना, सरस्वती काफ़ी नदियों का जल इसमें समर्पित है। तो इसीलिए
आप यहाँ से अगर अपनी यात्रा शुरू करना चाहते हो गोवर्धन की परिक्रमा की, तो आप यहाँ से स्नान करने के बाद ही अपनी यात्रा शुरू करें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। बोल राधा रानी की जय हो। बात करें यहाँ पे स्नान करने की, तो यहाँ पर महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई है स्नान के लिए, और पुरुषों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल स्नान करने के बाद ही यात्रा शुरू कर सकते हैं। आप यहाँ से मथुरा के फेमस पेड़े भी ले सकते हो जो कि बहुत ही टेस्टी होते हैं। गोवर्धन की परिक्रमा शुरू करने से पहले सबसे पहले जो मंदिर आएगा वो आपका आएगा गोवर्धन दान घाटी मंदिर। जी हाँ, यहाँ से आप भारी में आप जो प्रसाद के रूप में फूल और दूध जो भगवान को या फिर पेड़े प्रसाद मिठाई भी आप चढ़ा सकते हैं। यहाँ से दर्शन करने के बाद आप अपनी गोवर्धन की परिक्रमा शुरू कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल सामने ही परिक्रमा मार्ग शुरू हो जाता है। बात करें गोवर्धन से मथुरा की दूरी तो गोवर्धन से मथुरा की दूरी 20 किलोमीटर की ही रहती है। और बात करें वृंदावन से, तो वृंदावन एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से आप बरसाना जाइए, मथुरा जाइए या फिर गोवर्धन जाइए, जो कि सबकी दूरी मात्र 20 से 15 किलोमीटर की ही रहती है। दान घाटी मंदिर में दर्शन करने के बाद मैंने अपनी यात्रा शुरू की, जो कि मेरे को 21 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा करनी थी। दान घाटी मंदिर के बिल्कुल सामने से ही बड़ी कर्मा का आपको मार्ग मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ से भगवान श्री गोवर्धन जी को शीश झुका करके प्रणाम करके अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। बोल राधा रानी की जय। बात करें मथुरा और वृंदावन आने के सही समय की, तो यहाँ पर 12 महीने भक्तों का तांता लगा रहता है। ऐसा कोई खास समय नहीं है, लेकिन हाँ कुछ खास समय पे यहाँ पर जब श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ जाती है। जैसे सावन महीने में कृष्ण जन्माष्टमी पे भक्तों को आपको काफ़ी भीड़ देखने को यहाँ मिल सकती है। तो इसी जो अगर भीड़ भाड़ वाली जब दर्शन नहीं करना चाहते आप, तो इन मौक़ों पर आने से बचें। अब बात करते हैं कि मथुरा कैसे पहुंचा जाए। अगर आप ट्रेन से अगर आप आना चाहते हैं, तो पूरे राज्य कहीं से भी अगर आप हैं पूरे देश में, तो आपको मथुरा के लिए आसानी से ट्रेन मिल जाएगी, जो कि काफ़ी ट्रेनें मथुरा रुककर जाती हैं। और बात करें कि अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हो, तो फ्लाइट के लिए जो पास का जो एयरपोर्ट रहेगा वो रहेगा आगरा में। आगरा से जो बात करें मथुरा की दूरी की, तो वो रहेगी 60 किलोमीटर की। और आगरा पहुंचने के बाद आप टैक्सी भी ले सकते हैं, और टैक्सी अगर नहीं तो तो बस भी ले सकते हैं, और ट्रेन की सुविधा भी आगरा से आपको मथुरा के लिए मिल जाएगी। बात करें परिक्रमा की, तो परिक्रमा में गर्मियों में परिक्रमा ज़्यादातर भीड़ रात को लोग परिक्रमा लगाते हैं ताकि गर्मी से बच सके। और बात करें ठंड की, तो ठंड में लोग दिन में सुबह परिक्रमा लगाते हैं। और अगर आप पैदल परिक्रमा लगाना चाहते हो, तो 21 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा होती है। और अगर आप चल नहीं सकते, बुजुर्ग है कोई साथ में, तो आप बैटरी रिक्शे से भी परिक्रमा कर सकते हैं, जिससे एक व्यक्ति का किराया 100 रुपये लिया जाता है। इसी के साथ मैं अपनी आगे के अगले पड़ाव पे पहुंच गया, जो था पूछरी का लोटा। जी हाँ, यहाँ भी मत्था टेकना बहुत जरूरी होता है। भगवान पूछरी का लोटा कृष्ण जी के मित्र थे। तो चलिए दोस्तों, आगे का जो है आपको पंडित जी बताएंगे। महाराज ये पूछरी का लोटा कैसे है मंदिर का नाम? भगवान के सखा है, भगवान के मित्र हैं। अच्छा, परिक्रमा की साक्षी आदमी देते हैं। इन्हीं का दर्शन से राजीव की महिमा मानी जाती है। ओके, अच्छा। यहाँ के राजीव का चरण है। हाँ, ये सत्संग में शंकर थे, त्रेता में ये हनुमान थे। भगवान यहाँ से गए द्वारका, तब इसको यहाँ विराजमान करके गए। तो जो भक्तों के राजीव की परिक्रमा करेंगे उनके साक्षी आएंगे।
करना चाहते हो आए भी तो ले लेंगे, परंतु दर्शन देने आप ही को आना होगा। आप लोग उनको दर्शन देने बताते तुम्हारे ये ही बनता है, यहाँ भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। जैसे यहाँ भगवान के शरण है, जगहों में बैठे हुए ये सचमुच संकट है, मेरे का मैं यही अनुमान तो आप लोग जो भगवान के सदा मधुमंगल है, भगवान की 9 लाख गाय चढ़ाते थे, तो 9 लाख गाय नहीं भी जाएगा हनुमान जी की जय की जय। दोस्तों, अगर आप पूछिए कि लोटा के सामने ही अगर नाश्ता पानी करना चाहते हैं तो पूछिए लोटा के पास में ही बिल्कुल एक श्रीनाथ जी भोजनालय है, जो कि बहुत ही अच्छा भोजनालय है। यहाँ पे आके आप भोजन कर सकते हो, नाश्ता पानी कर सकते हो। और इनकी चाय की तो क्या बात करें, चाय पीने के बाद भी इतनी बढ़िया चाय बनाते हैं जिसके आप पीने के बाद कहोगे नंबर 1 चाय बनाते हैं और आपको दिल खुश हो जाएगा। बात करें परिक्रमा की, तो परिक्रमा का जो सबसे अच्छा आनंद जो है, सबसे अच्छा आपको जो लगेगा वो आपको आनंद मज़ा पैदल ही यात्रा करने में ही आएगा। आपको सुंदर सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलेंगे और रास्ते में बहुत सी गौशाला मिलेंगी जिनमें आप दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं। जो आपकी श्रद्धा हो आप वो कर सकते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण जी को गायों से बहुत प्रेम था, तो उसका भी आपको पुण्य जरूर लगेगा। तो आपकी तरफ से जो भी सेवा हो आप जरूर कीजिएगा। कई साल से? अच्छा, तो आप कब तक करते रहते हो या लगातार या बीच में रुकते हो? अच्छा, तो 84 कौन सी करते हो, कौन सी करते हो? गोवर्धन की कितने दिन में हो जाती है? हैं? पहले उठाइए। चलो महाराज, प्रभु के चरणों में अब आपने बस यही है अब आपका। करो महाराज जी, करो। सरकार के द्वारा भी बहुत सी सुविधाएं परिक्रमा मार्ग में की गई हैं। आपको एक कच्चा रास्ता मिलेगा जिसमें कि आप कच्चे रास्ते पे यात्रा अपनी कर सकते हैं। और यात्रा अपने आप जूते चप्पल पहन के ना करें तो ज़्यादा अच्छा होता है, ताकि पैरों में आपके छाले भी ना पड़े। इसी के साथ मैंने अपना पहला पड़ाव जो कि मेरा बड़ी परिक्रमा का था वो मैंने पूरा किया। और ये आप सामने रास्ता देख रहे हो, सीधे हाथ की तरफ जो जाता है धान घाटी मंदिर की तरफ, जहाँ से आपने यात्रा शुरू करी थी। लेकिन हमें बाएं हाथ की तरफ जाना होगा, जो कि छोटी परिक्रमा का मार्ग शुरू होता है। सामने ही आप बोर्ड देख सकते हो, ये बोर्ड है छोटी परिक्रमा का मार्ग का रास्ता। तो आइए दोस्तों, छोटी परिक्रमा भी शुरू करते हैं। राधा रानी की जय हो। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो बड़ी परिक्रमा का जो है वो 12 किलोमीटर की होती है और छोटी परिक्रमा 9 किलोमीटर की होती है। लेकिन दोस्तों, जब आप यात्रा शुरू करेंगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप कितने किलोमीटर आप चल रहे हैं। आप राधा रानी का भगवान कृष्ण जी का जाप करते करते चलिए, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने कब अपनी यात्रा पूरी कर ली। और बात करें वृंदावन में आने की, तो वृंदावन में होली के टाइम, जी हाँ, होली के टाइम पर फागुन के महीने में आप वृंदावन आ सकते हो, क्योंकि यहाँ की होली पूरे दुनिया में बहुत फेमस है। बात करें बरसाने की होली और नंदगाम की होली, जी हाँ, ये एक एक दिन के आगे पीछे होती हैं। आप बरसाने की या नंदगाम की होली देखने के लिए जरूर आ सकते हो, जो देखने के लिए विदेशों से भी भक्त यहाँ पे आते हैं। तो इसका अलग ही एक आनंद होता है। तो आप वृंदावन भाई साहब कितने दिन से लगा रहे हो? राधे राधे। आज पहला दिन है। अच्छा, तो बड़ी परिक्रमा है छोटी?
बड़ी स्टार्ट की अपन ने ये। बड़ी आपने पूरी कर दी है? नहीं अभी ये छोटी चल रही है। अभी छोटी स्टार्ट की अभी। ये देखो भैया, हमारी भारतीय नारी का एक और रूप भी है। ये देखो, ये संस्कार सिर्फ अच्छे घरों में मिलते हैं। बाबा कितने दिन से लगा रहे हो? कितने दिन से लगा रहे हो? आज दूसरे छोटी परिक्रमा का? बड़ी बाद में करोगे? ये घूम के आ जाए। ठीक है, राधे राधे। पंडित जी, ये जो राधा कुंड है और ये साथ में कहते हैं कृष्ण कुंड है, इनका क्या है? इनको देखें यहाँ क्या पर है? भगवान ने कंस के माध्यम से भेजे हुए एक असुर का वध किया। अच्छा उस असुर का नाम था अरिष्टासुर। अच्छा जी। उस अरिष्टासुर भगवान को यहाँ पर मारा है। अच्छा अरिष्टासुर हाँ। को भगवान ने यहाँ पर मारा। मारने के बाद में उसको भगवान को यहाँ जो अरिष्टासुर राक्षस आया था वो गाय के रूप में आया। गाय के रूप में? अच्छा गाय के रूप में आया था। तो वो आकर सारी गैया में मिल गया। मिल गया है। मिलने के बाद में तो भगवान ने उसको बड़ा प्रेम किया। कहते हैं कि भगवान जो है दो ही लोगों से बड़े प्यार करते हैं, ब्राह्मण और गाय। गाय को बड़ा आदर किया है भगवान ने, क्योंकि भगवान के पास में 10 लाख उससे ऊपर गाय, उनमें से उनमें मिस गया तो पहचान नहीं पाए कि असुर है कि गाय। आने के बाद में धीरे धीरे भगवान के पास चल के आया तो भगवान के चरणों की चाटने के बाद में भगवान को बड़ा प्रेम किया है। भगवान ने उससे बड़ा आदर प्रेम कर रहे हैं।
करते करते धीरे धीरे उसने देखा तो भगवान तो मेरे जो है माया जाल में मोहित हो चुके हैं, अब क्यों ना मैं इनका वध करूं। क्योंकि कंस ने एक उनको प्रॉब्लम दिया था, एक लालच दिया था उस असुर को कि तुम अगर कंस मैंने कृष्ण को मार दोगे तो मैं तुम्हें जो है सारे अपने साम्राज्य में से आधा तुम्हें मैं दे दूँगा। तो उसने सोचा मुझे आधा साम्राज्य मिल जाएगा, कंस का कृष्ण का वध हो जाएगा, तो मैं इसको मार देता हूँ। तो उसने वहाँ पे आने के बाद में भगवान को धीरे धीरे पैरों को चाटा, फिर धीरे अपना विकराल एकदम रूप भयंकर रूप कर लिया। भयंकर रूप करने के बाद में उसने भगवान को जो है सींग मारी। 2-3 जब सींग मारी तो भगवान समझ गए ये असुर है। भगवान ने हमारे वेज में कहे अक करी ना धक जमीन में दे मारो, उसको जमीन में दे मारा है। दे मारने के बाद में भगवान को जो है 2 हत्या का अपराध लगा। ये बात जब राधा रानी को पता चली है, श्रीमती राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण को बोला है कि तुम्हें स्नान करो, तब जाके तुम्हारे जो गौहत्या का अपराध है, गौहत्या का जो अपराध तुम्हारे को लगा है, तब जाके वो तुम्हारा खंडन होगा, तब जाके तुम्हारा ये पाप जो धुलेगा। भगवान ने बोला कि ब्रज गोपियाँ और ये ब्रज क्षेत्र मुझे अति प्यारा है, इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तो भगवान कहीं नहीं गए हैं। भगवान यहाँ पर सारे तीर्थों को उन्होंने आह्वान किया है। बुलाने के बाद में सारे तीर्थ यहाँ आए। आने के बाद में भगवान ने अपनी बंसी से निकाल कर इस कुंड को पहले बनाया, ये कुंड बनाया। तब ये वाला कुंड राधारानी बोली है, हाँ ये वाला कुंड श्रीमती राधारानी बोली है कि हे कृष्ण तुम्हारा कुंड हो गया, मेरा कुंड कहाँ है। तो भगवान हंसते बोले हैं कि हे राधारानी, आप जब मेरा कुंड है तो आपका भी होगा। तो राधारानी को भगवान ने आदेश दिया है, तो भगवान राधारानी ने ये कंगन कुंड से बनाया। कंगन से बनने के बाद में सारे तत्वों को जल दिया है, देने के बाद में तब ये इस कुंड का निर्माण। जय श्री राधे, बोल राधे जय। ये गिरिराज जी जो है उसी समय से भगवान ने इसी में अपने आप को समाहित किया और सबको आशीर्वाद बोले हैं कि जो भी इस गिरिराज जी का जो है चरणों में आएगा उसके सारे पाप धुलेंगे। साथ साथ में जो भी इन कुंडों में नहाएगा उसके संतान ना होकर संतान होगी, साथ में जिसकी संतान होकर मर जाए उसके भी संतान होगी, और सारे दुखों का, अपराधों का, कष्टों का निवारण इस कुंड में होगा। कहते हैं कि जो भी इस कुंड में राधा कृपा कटाक्ष का 108 बार पाठ करता है उसके सारे दुख, दरिद्रता मिटती है, मिटती है, मिटती है। अखंड सत्य, इससे अलावा कोई सत्य नहीं है। आकर कभी प्रसाद नहीं लीजिए, किसी कभी दुख में हो, कष्ट में हो, आकर इस कुंड में 108 पाठ करिए, सारे दुखों का निवारण इस कुंड में। राधा रानी की जय। राधे राधे महाराज। ये क्या है महाराज जी, बताएंगे सामने? सरोवर राधा कृष्ण की नित्य लीला स्थली है। राधा कृष्ण रोज 1 घंटा रोज आते हैं। अच्छा जी, रात्रि में दिन में? दिन में बताऊंगा। हाँ अच्छा। आप जब भक्त बन जाओगे तो उसमें जब अध्ययन करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। अच्छा, टाइमिंग जो है अभी भक्तों को सिर्फ मालूम रहता है, बाकी आप जब भक्त हो जाएंगे नित्य लीला स्त्री। अच्छा, राधे राधे राधे। ये सामने आप देख रहे हो कुसुम सरोवर, वाकई में दिल को छू लेने वाला दृश्य है। रात्रि में अलग ही एक भगवान कृष्ण जी की लीला ही अपरंपार है। बोलो राधे राधे।
अब बात करते हैं कि वृंदावन में घूमने के लिए रहने का और खाने का कितना खर्चा आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आप एक बंदा मात्र 1000 से 1200 रुपये में वृंदावन और गोवर्धन की यात्रा बहुत आराम से कर सकता है। तो जहाँ की बात करें धर्मशालाओं की, धर्मशाला आपको बहुत ही सस्ते में मिल जाती हैं, और अगर आप साथ में कोई शेयरिंग में लेना चाहते हो तो शेयरिंग में भी मिल जाती है आपको, जिसका 100 से 150 रुपये व्यक्ति लिया जाता है। और ऐसे भी बहुत सी धर्मशाला हैं जो कि मात्र 100 से 50 रुपये लेके भी आपका ताला आपको लेने जाना होता है, जिसमें कि आप लॉकर मिल जाएगा और लॉकर में अपना सामान रख करके आप गोवर्धन की यात्रा कर सकते हैं। बात करें मेरा अपने खुद के रुकने की, तो मैं इस धर्मशाला में रुका था जिसका नाम महावर वैश्य धर्मशाला है, जो कि बिल्कुल चौक पर ही में आपको दिख जाएगी। और बात करें तो इसमें आप फैमिली के साथ भी रहने के लिए रूम है, और एसी भी रूम है, कूलर वाले रूम भी हैं। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे सिर्फ सस्ते से सस्ता चाहिए, तो आपसे सिर्फ 50 रुपये मात्र लिया जाएगा, जिसमें आपको एक अपना ताला लेके आना होगा और आपको लॉकर दे दिया जाएगा, जिसमें कि आप अपना कीमती सामान रख करके अपनी यात्रा यहाँ शुरू कर सकते हैं या रात को विराम कर सकते हो। पूरे दिन का एक दिन का 50 रुपये मात्र आपसे लिया जाता है। अगर आपके पास कुछ भारी बैग्स हैं तो आप अपना सामान यहाँ जहाँ गोवर्धन की यात्रा ख़त्म होती है वहाँ रख सकते हो, जो मात्र 10 से 20 रुपये आपसे लिया जाता है। और दोस्तों इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करूँगा। तो मेरे द्वारा बनाए गए ब्लॉग आपको कैसा लगा अपनी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों मेरा आपको दोस्त राजीव गौतम इसी के साथ राधे राधे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।